देश में लॉकडाउन है और पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में प्रवासी मजदूर जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने जैसे परेशानियों का पहाड़ सा आ गया हो। बाहर काम करने वाले वापस किसी तरह अपने जनपद पहुंच रहे हैं। सरकार ने भी प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के प्रबंध किए हैं। गृह जनपद पहुंचने पर प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, जहां उनका पूरी तरीके से देखभाल भी की जा रही है। वहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां दबंग निस्वार्थ प्रधानों और कुछ उच्चाधिकारियों के चलते क्वारंटाइन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव जिले के विकासखंड मियागंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनिगांव से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन तो कर दिया गया, पर दबंग प्रधान और सचिव की मिलीभगत से उनको कोई भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई गई। यहाँ रुके लोगों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर शौचालय और लाइट की क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है सर। शौचालय शौच करने आप कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं। पानी पीने वाला भी नहीं है। पानी पीने वाला यहाँ बहुत बदबू आती है पानी में। यहाँ के प्रधान कौन है? पप्पू पत्ती माया देवी। नहीं शौचालय की व्यवस्था? नहीं मैं बाहर जाती हूँ। भैया पास से दिल्ली से आया था मेरे पास। और शौचालय लाइट की व्यवस्था क्या है? वो हम बाहर जाते हैं और लाइट कटी हुई है यहाँ पे। प्रधान द्वारा बोतल में कुछ लाए थे, मास्क कुछ नहीं व्यवस्था है। बाहर जाता हूँ, लाइट की कुछ नहीं है और शौचालय भी नहीं जाते हैं बाहर करने। तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर। यहाँ तक कि इन लोगों का खाना भी इनके घर से आता है। क्वारंटाइन में बाहर से आए हुए लोग रखे गए हैं, जहां पर सरकार द्वारा क्वारंटाइन आए हुए लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ पर प्रधान की दबंगई खुलेआम देखने को मिली है। जहाँ पर उन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो खाने के लिए मजबूर है, अपने घर से भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। उनके परिजन और जो उनके भाई बहन वो भोजन के लिए आ रहे हैं। आप इसी तरह खाना देने आए हैं। किसको खा? मम्मी, बहन, भाई, मौसी तो अपने घर से लाए हैं। नाम है आपका? रानी। किस गांव निवासी? हम निवासी तो ढलुआ। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में आपको क्या व्यवस्था कराई जा रही है? यहाँ पर क्या व्यवस्था करा जा रही? मेरे घर से शाम को खाना आया था, इतने टाइम चाय आई है मेरे घर से। मैं उतरी हूँ। प्रधान द्वारा कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं? शौचालय मैं ग्राम कनिगांव में रहती हूँ। मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। कितनी तारीख को आई थी आप? मैं 12 तारीख को आई हूँ। क्या यहाँ आइसोलेशन कक्ष में सैनिटाइजर, बाल्टी, साबुन या खाने की व्यवस्था कोई कराएगी प्रधान द्वारा? केवल सैनिटाइजर दे गए हैं और कुछ भी नहीं दिया। मास्क वगैरह कुछ भी नहीं। खाने का क्या इंतजाम है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खाना आप लोग कहाँ से खाती हैं? शाम को मेरे भाई जी दे गए थे बस। लक्ष्मी नाम है मेरा। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। आप किस तारीख को आई थी? 12। यहाँ बताइए सर, ये जो बनाया गया है आइसोलेशन कक्ष, इसमें क्या व्यवस्था प्रधान द्वारा की जा रही? खाने पीने से लेकर आपको क्या व्यवस्था यहाँ पर हुई? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मामा देते हैं। चाय लाए थे अभी सुबह। मैं मुंबई से आया हूँ, शिव कुमार। ये यहाँ कनिगांव में स्कूल में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। घर से आ रहा खाना, कुछ नहीं व्यवस्था है। मेरा नाम कुलदीप है, मुंबई से आया। यहाँ पर है खाना पीना हम लोग घर से मंगा के खा रहे हैं। जसवंत मुंबई से। मुंबई से कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं, खाना ना पीना कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं। है कि नहीं? लाइट नहीं है, हम लोग घर से मंगाते हैं। किस घर से बम्बई से। ये यहाँ पर व्यवस्था नहीं। खाना पीना कहाँ से आता आपका? घर से। क्या? पप्पू से। थोड़ा देरी में बोलो। कमलेश नाम है, मैं आया हूँ हरियाणा फरीदाबाद से। तो यहाँ सरकारी स्कूल ग्राम कनिगांव में ठहरा हुआ हूँ। प्रधान है? प्रधान का नाम है माया सिंह, पत्नी और पप्पू सिंह। कोई व्यवस्था नहीं है। खाना पीना कहाँ से आ रहा? सब घर से आ रहा है। व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने सचिव मंगल सोनकर से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। कुछ लोग भोजन की व्यवस्था नहीं दी जा रही।
करवा दो भैया, आप लोग बिल्कुल सहयोग करो भाई। है ना, हम लोग तो सहयोग करो, मगर आपसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे, को ही कराओगे। नहीं, व्यवस्था तो है, क्या दिक्कत है? खाना तो खा रहे, बढ़िया लाइट बिल दबा दी गई है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। बहुत ही गंभीर है। इसके संबंध में खंड विकास अधिकारी मियागंज को निर्देशित किया गया है कि स्वयं जाकर मौके की जांच करें। यदि इसमें प्रधान या सचिव द्वारा लापरवाही की जा रही है, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करें। इस तरह की गतिविधियां ना हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए भी वीडियो को निर्देशित किया गया है, संज्ञान में लाया गया है। इसकी जाँच कराई जा रही है। जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। अब खुद ही बताइए, ऐसे क्वारंटीन करने से क्या मतलब, जब इन लोगों के घर से ही खाना आ रहा है और बाहर के लोग इनसे मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये वाकया क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर आगे कोई कार्रवाई भी होगी।